और कितनी परेशानियां झेली है जनाब नूह ने। अगर कोई मौलवी 2 साल किसी गांव में रहता है तो मुसीबतों के पहाड़ उसके पास होते हैं। तवज्जो करिए, जो 950 साल जो नबी तबलीग दीन करे उसके पास मुसीबतों का कितना बड़ा दफ्तर होगा, सोचिए। लेकिन इमाम हसन ने जनाब नूह के लिए नहीं कहा, न जनाब आदम के लिए कहा। कितना सख्ती है जनाब आदम और नूह का। मौला कहते थे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे कह रहे हैं, हसन थोड़ी ना थे नूह के जमाने में, अमल यही तो थे सबसे पहले। नहीं तवज्जो करें, जब कोई न था जनाब इब्राहिम बेटे का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, जान का इम्तिहान, बेचारे सब कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने, मगर जनाब इब्राहिम के लिए भी इमाम हसन ने नहीं कहा। जनाब मूसा, फिरौन जैसा बादशाह किसी नबी के जमाने में हो तो परेशानियों का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। नहीं कहा जनाब मूसा के लिए, जनाब ईसा के लिए भी नहीं कहा। सूली को चढ़ाए गए बेचारे, ये बहुत जल्दी गुजर गया, वरना ये घंटे की पूरी मजलिस है अगर पढ़ने पे आ जाए आदमी। आप ये देखिए, जनाबे ईसा मूसा छोड़िए, अम्मा अपने नाना के लिए कहते थे, जिस नबी ने ये कहा है जितनी अज़ियत मुझे दी गई उतनी अज़ियत किसी को नहीं दी गई। क्या क्या नहीं हुआ पैगंबर के साथ, लेकिन अपने नाना के लिए भी नहीं कहा। अरे चलिए, अपने नाना के लिए नहीं कहा, मौला अपनी अम्मा के लिए कहते थे। आपकी अम्मा की तो पसलियां टूट गई, क्या क्या मुसीबतें सैयदा ने नहीं सही, मगर नहीं कहा। अमीरुल मोमिनीन 25 साल तक खामोश रहे, खुद दशदिया जाके उठा के पढ़िए, कहा हलक में हड्डी बसी है और मेरी आंख में चिंता है, न अली निकल सकते हैं न निकाल सकते हैं। मगर इमाम हसन ने अपने बाबा के लिए भी नहीं कहा कि बाबा जैसा दिल आपका वैसा दिल किसी का नहीं। अब छोड़िए, मौला अपने लिए कहते इमाम हसन के साथ कम जुल्म नहीं हुआ। सामने वाला आके गाली दे रहा है, इतना बड़ा कटघर है, मैं मजलिस पढ़ने के लिए आया हूँ, यहाँ तो लोग मुझे जानते हैं। अभी कटघर का कोई आदमी आके मुझे उल्टा सीधा कहने लगे, ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। इमाम हसन का असली सहाबी आके इमाम को गालियां दे रहा है, कितना सच्चा है इमाम हसन के लिए। नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हुसैन की बात आई तो कहा हुसैन आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं। तो करिए, यानी एक आशूरा हुसैन के एक दिन का मुकाबला दुनिया का कोई दिन नहीं कर सकता। न आदम के दिन, न नूह के दिन, न इब्राहिम के दिन, न मूसा के दिन, न ईसा के दिन, न मोहम्मद के अय्याम, न अली के अय्याम, न फातिमा। नहीं तवज्जो कर रहे, अभी तक करबला नहीं समझे। आतिया जवादारी ने कहा इस फिक्रे में मसाइल नहीं है, बल्कि करबला समझाई जा रही है। चूंकि हुसैन करबला के जहां पे खड़े हैं, अगर एक कदम पीछे हट गया, आदम की ज़माने बर्बाद, नूह की ज़माने बर्बाद, इब्राहिम की ज़माने बर्बाद। सारूते नजर आएंगे नस्ले यजीद के, सारूते नजर आएंगे नस्ले यजीद के। आ जाए जरा गैब से बेटा हुसैन का, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत। कहते हैं इस फिक्रे में मसाइल नहीं है बल्कि फजाइल है। करबला में हुसैन उस मुकाम पे खड़े हैं, अगर एक कदम पीछे हट गया, आदम की ज़माने बर्बाद, नूह की ज़माने बर्बाद, इब्राहिम की ज़माने बर्बाद। लेकिन करोड़ों सलाम हो, हुसैन ने एक कदम आगे बढ़ाकर आदम की ज़माने को बचाया, नूह की ज़माने को बचाया। नहीं, इसीलिए किसी के लिए नहीं कहा गया, मगर हुसैन के लिए सबने कहा आदम के वारिस तुम पर हमारा सलाम, नूह के वारिस तुम पर हमारा सलाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है करबला, ये है वो अजीम मारका। आपको कहीं नहीं मिलेगा,
صرف آقا حسین کے لیے۔ حسین آپ کے دل جیسا کوئی دل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالی مصائب نہیں ہے، یہ فضائل کی طرف اشارہ ہے۔ میں بہت جلدی کہہ رہا ہوں، کربلا سمجھیے اتنا بڑا مجمع ہے، بہت کم ہے، میں بس یہاں سے اور مسائل کیا ہے کربلا؟ ہر آدمی کو نہیں ہے تو کربلا میں کس کو سوچ ہوتا ہے؟ چوراہے پر، گلی پر سوچتا ہے کہ جیسے چائے کی دکان پہ چائے پیتا ہے ویسے سوچتا ہے کہ کربلا بھی سمجھی جائے گی نہیں، جیسے لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کا ڈسکشن ہوتا ہے ویسے سوچتا کربلا بھی ویسے ہی۔ یہ کربلا بہت ایسے علماء رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دماغ کی اپج نہیں ہے کربلا۔ جو لوگ گاؤں پور میں رہے سمجھے میری باتوں کو، میں بہت ہی اہم باتیں آپ کے ذہنوں میں رکھ رہا ہوں، جس کو دیکھ کے ہر آدمی کربلا کی آگے تشریف کرنے چلے جاتا ہے۔ یہ کربلا اور یہ کربلا آج صبح جواد آمدی کہتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے کربلا کی حقیقت کو دور کی بات الف بائے کربلا کا بھی ہم ادا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں کربلا کے ساتھ جو قصہ ہوا وہ یہ ہے، آج نمازی کہے گا حسین نماز کے لیے، روزے دار کہے گا حسین روزے کے لیے، حاجی کہے گا حسین حج کے لیے، صوفی کہیں گے ہمارے خطر حسین کو نکال دیا۔ مقصد حسین اسی میں ہے، مگر سمجھیے میں بہت جلدی کہہ رہا ہوں، اصول دین کتنے ہیں؟ ابھی ہمارے تفسیر بھائی سے گفتگو چل رہی تھی اصول دین کے اوپر، بولیے اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جو تقدیر بارش کی وجہ سے خلل کر رک گئی اسے آپ سن لیجیے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ توحید، عدل، نبوت، امامت۔ ابھی قیامت آنے والی نہیں، کتنی بچی؟ بولیے 4۔ عدل کو توحید سے ملائیے، کتنی چیز بچی؟ کتنی بچی؟ 3۔ توحید، نبوت، امامت۔ یزید کی حکومت کتنے سال؟ سمجھ چاہ رہا ہوں، یزید کی حکومت 3 سال، اور یہ اصول دین، توحید، نبوت، امامت۔ ابھی ذہن میں رکھیے قیامت آئے گی بھی ابھی آنے والی ہے، اور ہم نے عدل کو توحید سے ملا دیا۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 اور یزید کی حکومت 3 سال، یہ تو آج یزید کو اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، اما یہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، ورنہ